हेलो, आई एम विशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम क्या करेंगे ना, जो हमने गेट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें कैलकुलस टॉपिक स्टार्ट करना है। गेट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैलकुलस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं आपके, उसमें से मैं एक एक टॉपिक लेके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। और जो इसके नोट्स मैंने बनाए हैं गेट प्रिपरेशन सीरीज के कैलकुलस के टॉपिक के, वो आपको इस बार मेरी ऐप में मिलेंगे। पहले मैं उसको टेलीग्राम चैनल में डाल रही थी, अब मैं ऐप में डाल रही हूँ, ठीक है। तो नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। उसके साथ मैंने क्या करा है, जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कैलकुलस के थे उन सारों की भी मैंने एक पीडीएफ बना दी है। ओके, वो पीडीएफ भी आपको ऐप में ही मिलेगी, तो आप वो पीडीएफ लीजिएगा। जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है वो देखिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उस पीडीएफ में होंगे वो करिएगा। नहीं आएंगे तो वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना इस वीडियो के नीचे, वो हम फर्दर नेक्स्ट में या किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगी। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस का कौन सा टॉपिक, और कौन से टॉपिक के अंदर कौन सा फर्दर सब टॉपिक मैं बताती हूँ, और उस टॉपिक के क्या फॉर्मूलाज हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। 2022 का ही एक क्वेश्चन लूंगी, उस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद करना, ठीक है ना। सो ये काम आपके लिए होमवर्क रहेगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। ओके, कैलकुलस के अंदर क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है वो है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ओके, सो हम आज पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन के अंदर हमारे फर्दर लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो, और उसी के अंदर हमारे दो सब फॉर्मूले भी आते हैं। एक आता है वर्क डन और दूसरा आता है हमारा सर्कुलेशन। तो आज मैं ये तीनों बताने वाली हूं। इन तीनों पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है ना, वर्क डन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, वो डिस्कस करूंगी। फिर आप प्रीवियस ईयर वाला बाकी काम आप करोगे, ठीक है। बाकी आगे जैसे वीडियोस आती रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी टॉपिक्स की नॉलेज हो जाएगी। सो लाइन इंटीग्रेशन, सी इंटीग्रेशन along a curve. If I'll take this curve, okay, this curve is denoted by C, starts from A and at B. P is any point on this curve. This is I am taking a point O. From point A to a point P, मैं यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर लगा रही हूँ R, ये पॉइंट P है, और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट डाली है जिसको मैंने कहा है स्मॉल t। अब समझते हैं लाइन इंटीग्रेशन क्या कहता है। अ इंटीग्रेशन अलॉन्ग एनी कर्व इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन along a curve C is called line integration. I'll write point by point so that it will be easy for you. Okay, a curve C from A to B. This is the curve C from A to B. Let R be a position vector for a point P. P पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे, x y z से on C. ओके, सो R be given by x I plus y j plus z. Let f be a, अब हमने एक फंक्शन f डिफाइन करा इस p पॉइंट पे, ठीक है। लेट f be a वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस भी होगा, हाँ, कॉन्टिन्यूअस ऑन C. अब f वेयर स्मॉल f, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, किस तरह से लिखा जाएगा, f1i प्लस f2j प्लस f3. देन द लाइन इंटीग्रल along C is defined as integral f dot dr. ओके, डेफिनेशन क्लियर है। सो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और अलॉन्ग द कर्व C है। इसी पे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वर्क डन की। इफ F इज अ फोर्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं F क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक है, जो मूविंग पार्टिकल के अलॉन्ग लग रहा है। F इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग पार्टिकल
along a curve C, along a curve C, through a path, anything. Okay, then the total work done by F means by the force on a displacement. ठीक है, total work done F means by the force during डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है, उसके अलॉन्ग जो वर्क डन हो रहा है, दैट मीन्स कितना फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंजेस आ रहा है, वो हम वर्क डन में निकाल रहे हैं. सो टोटल वर्क डन बाय एफ ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट डी आर इज गिवन बाय एफ डॉट डी आर अलॉन्ग द कर्व सी. सो ये आपका फॉर्मूला बन गया वर्क डन के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और ऐड करते हैं पेज, फिर क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको. circulation. If C is a closed and non-intersecting, if C is a closed non-intersecting path, then the line integral और इसको circulation कहते हैं. ठीक है, is like this. सर्कुलेशन along a path C. ठीक है, और सर्कुलेशन डिफाइंड एज सेम फॉर्मूला, तीनों के लिए सेम है. ठीक है, लाइन इंटीग्रल के भी, वर्क डन के लिए भी, और आपका ये सर्कुलेशन के लिए भी. सो एफ डॉट डी आर. सो ये आपका सर्कुलेशन का फॉर्मूला आ गया. क्लियर है. अब हम ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे. ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, इससे पहले कुछ चीज़ें बताती हूँ. देखो, हमेशा क्वेश्चन में आपको फंक्शन एफ की वैल्यू दी रहेगी. ठीक है, इस तरीके से आई प्लस आई के जे और के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में. फाइन, आपको कर्व कोई दिया रहेगा और आपको वैल्यू भी दी जा सकती है जो आप इंटीग्रल के लिए लगाएंगे, जैसे एक्स की, वाई की या जेड की, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल की कर रहे हैं तो यूजुअली एक्स वाई प्लेन के लिए ही हम काम करेंगे. फाइन, अब इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि जब आर इन्वॉल्व है तो आर, जब आप सिंपल लाइन इंटीग्रल के लिए बात करोगे तो आर आप कैसा लोगे, आर आप हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म का लोगे. ठीक है, सो डी आर क्या बनेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट डी आर. हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, पहले डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा. ठीक है, लिमिट जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग दी होगी तो आप वो अप्लाई कर दोगे. सो डी आर क्या बन जाएगा, डी आर यहाँ से बन जाएगा डी एक्स, आई ऐसे ही रहेगा, फिर डी वाई जे एंड डी जेड के कोऑर्डिनेट के लिए, के रिस्पेक्ट में डी जेड आ गया. ठीक है, अगर हमारे पास ये किसी कर्व के अलॉन्ग दिया जाए, कर्व सी के अलॉन्ग, तो हमारी जो लिमिट्स होंगी आपको पता है, तो हम क्या लेंगे, हम थीटा ले लेंगे ना. हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्स को, वाई को, जेड को हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे. तो क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई हो जाएगी. थीटा कहाँ से मूव करेगा, लिमिट हो जाएगी, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई. अगर यही चीज़ अपर हाफ एंगल, लोअर हाफ ऑफ द कर्व, अपर हाफ ऑफ द कर्व में कहा जाएगा तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 से पाई हो जाएगी. ठीक है, उस दौरान हमें दिया रहेगा कि कोई कर्व के लिए बात करें, सर्किल के लिए बात करें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस तरीके से. तो उस दौरान जो आप आर की वैल्यू या डी आर की वैल्यू फाइंड करोगे तो उसके लिए एक्स आपका आर कॉस थीटा बन जाएगा और वाई आपका आर साइन थीटा बन जाएगा. ठीक है, सो आप एक्स वाई की वैल्यू आप पोलर कोऑर्डिनेट थीटा में चेंज कर रहे हो, आर और थीटा में. सो डी एक्स आपका चेंज किस में हो जाएगा, आर ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे डी वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा की जगह हो गया कॉस थीटा, फिर वही माइनस आर साइन थीटा आई और प्लस आर कॉस थीटा जे. उस तरीके से आप इक्वेशन बना लोगे. या फिर ये तो 2 तरीके हो गए जिस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है. ठीक है, तीसरा तरीका ये हो गया कि किसी पैरामीटर टी में दे दिया जाए, कि हमें आर की वैल्यू दी हो, मतलब क्वेश्चन में ही दी हो कि आर की वैल्यू मेरी 2t आई प्लस 3t जे के बराबर है. तो हमें पता चल गया कि तीसरा कोऑर्डिनेट जो पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर टी इन्वॉल्व है. अब मैं इसको कैसे करूंगी, तो अब मैं इसको चेंज करूंगी टी के रिस्पेक्ट में. दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो मुझे पता चल रही है कि 2t है यहाँ से. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वाई की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है कि 3 की टी के टर्म्स में है, और मुझे एफ भी कुछ एक्स y के टर्म में दिया रहेगा. ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे, y की वैल्यू है वो यहाँ पे t में आप पुट कर दी, तो फंक्शन भी आपका t में आ गया, t पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया. आपका जो dr है वो भी t में कन्वर्ट हो गया. तो आप f डॉट dr करके उसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट ऑफ t. अब जो t की वैल्यू है वो आपको देखना पड़ेगा कि t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, और फिर आप उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल सकते हो. तो तब जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा f डॉट dr अपॉन dt डॉट dt में. सो जो dr अपॉन dt है वो आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. तो ये 3 एक्चुअली तरीके हैं जिस तरीके का क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल के लिए कह लो या वर्क डन के लिए कह लो या सर्कुलेशन के लिए कह लो, उसमें आपको मिलेगा. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का क्वेश्चन है और किस फॉर्मेट में पूछा गया है. ओके, अब मैं ये वाला 2022 वाला क्वेश्चन आपको समझाती हूँ.
देखो 2022 में जो क्वेश्चन दिया गया ये क्वेश्चन नंबर 45, द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। हमने वर्क डन की डेफिनेशन में फोर्स के बारे में पढ़ा था, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग पार्टिकल, तो वही फोर्स एफ के बारे में बात किया गया। कैपिटल एफ है या स्मॉल एफ है विद द वेक्टर सिंबल ओवर इट, की ये वेक्टर है क्वांटिटी, तो इसलिए इस तरीके से दिखा दिया। यहाँ पे हमें कैपिटल एफ से दिखा दिया, वही सेम मतलब है, ठीक है। तो कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आई, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि कैपिटल एफ की वैल्यू एक्स प्लस वाई है और साथ में मुझे आई दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे दिया गया, ठीक है। वेयर आई एंड जे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आई और जे के यहाँ यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के डायरेक्शन में, तो ये वाली लाइन हमारे काम की है नहीं, ये हमें पता है। वेयर द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, ये हमारी अपर हाफ ऑफ द सर्किल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने आपको बताया था जब भी मैं सर्किल के बारे में बात करती हूँ तो मैं उस समय थीटा को एज ए पैरामीटर यूज करूंगी और उसको एक्स वाई को मैं थीटा में कन्वर्ट कर दूंगी। थीटा की वैल्यू मेरी यूजुअली जब सर्किल पूरा होता है तो 0 to 2 पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सर्किल आधा है तो मेरे थीटा की वैल्यू 0 to पाई जाएगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था, वरना क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सर्किल भी इन्होंने दे दिया है, सर्किल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 1 दी गई है। जो इन्होंने कहा है कि सर्किल हमारा मूव करेगा तो ऑब्वियसली जो ये पॉइंट होगा वो हमारा 1 0 होगा, और जो ये वाला पॉइंट होगा हमारा -1 और 0 होगा। नीचे वाली जो लेयर है इसकी हमें जरूरत नहीं है, मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। अब आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब हमें इसने पूछा वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू सी एफ कैपिटल एफ डॉट डी आर, इस तरीके से, ठीक है। डी आर डी थीटा इंटू डी थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरना ये नोन है कि कन्वर्ट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब f की वैल्यू आपकी ये है। अब मैं देखती हूँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम थीटा के लिए बात करेंगे तो हमारे x और y भी चेंज होंगे थीटा में, तो x की वैल्यू होगी r cos थीटा, r की वैल्यू है 1 है, तो मैं x को डायरेक्टली cos थीटा लिख ले रही हूँ। अब मुझे dr अपॉन डी थीटा भी चाहिए, तो इसको मैं लिख लूँगी dx विच इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, तो मैं इसको डायरेक्ट dr को यहाँ पे लिखती जा रही हूँ x के लिए और y के लिए वैल्यू, तो ये बन जाएगा cos थीटा का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ माइनस साइन थीटा और साथ में आई प्लस। अब मेरा y क्या रहेगा, साइन थीटा, क्योंकि x होता है मेरा r cos थीटा और y होता है मेरा r साइन थीटा, ठीक है। सो अगर मैं dx अपॉन डी थीटा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए बिल्कुल। सो dx अपॉन डी थीटा में क्या होगा, r की वैल्यू मुझे पता है 1 है, ठीक है, क्योंकि रेडियस 1 है सर्किल का, तो dx अपॉन डी थीटा कॉस थीटा बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा मेरा बन जाएगा साइन थीटा की जगह बनेगा कॉस थीटा। क्लियर है। तो अब मैं डी आर को मैं लिख रही हूँ माइनस साइन थीटा, मतलब डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस साइन थीटा आए, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा जे। क्लियर है। तो ये मेरे पास डी आर की वैल्यू, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू भी आ गई, तो एफ भी चेंज कर लेते हैं। एफ यहाँ पे क्या था, देखो एक्स प्लस वाई आई, यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1, ठीक है। तो सिर्फ जे आ जाएगा, तो मुझे आई वाले की कोफिशिएंट्स चाहिए। देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस वाई की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया आपका आई माइनस जे के साथ आएगा कोफिशिएंट 1। फाइन, सो ये एफ हो गया। अब मुझे चाहिए एफ डॉट डी आर अपॉन डी थीटा, ये मुझे चाहिए ना, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखकर आपको दिखाती हूँ, फिर हम इस फॉर्मूले में पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और आई माइनस में जे के साथ 1 डॉट जे। अब इस पूरे टर्म की डॉट प्रोडक्ट होगी आपके इस टर्म से, जो टर्म हमें ये वाली मिली है इसको मैं 1 टर्म कर दे रही हूँ। सो ये बन जाएगा आपका माइनस, बन जाएगा माइनस में साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, आपको ये पता होना चाहिए जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो आई डॉट आई हमारा 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही जे डॉट जे भी हमारा 1 होता है, और के डॉट के भी हमारा 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के मतलब अलग अलग के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 0 बन जाएंगे, मतलब कि आई डॉट जे अगर ये हुआ तो 0, सिमिलरली आई डॉट के इज इक्वल्स टू 0, ऐसे जे डॉट आई और जे डॉट के भी 0, के डॉट आई और के डॉट जे भी 0। तो हमें यहाँ पे इसकी हेल्प चाहिए, तो हमें पता है कॉस थीटा, हम सिर्फ आई के प्रोडक्ट को करेंगे क्योंकि हमें उसी से आंसर मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन रहा है माइनस में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस, अब ये साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा, तो ये बन रहा है माइनस में हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये 2 टर्म मिली है, तो आई का प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब माइनस को इस प्लस से करेंगे तो बना माइनस, और 1 है 1 इंटू कॉस थीटा। अब जे वाले को कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में कॉस थीटा, तो ये मुझे एफ डॉट डी आर की वैल्यू मिल गई। अब आई रब ऑल द थिंग्स, इन सबको रब करते हैं,
और फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम अभी इंटीग्रेशन लगा देंगे अब, और फिर इंटीग्रेशन की लिमिट बताते हैं। एफ डॉट इसकी वैल्यू में लिखने जा रही हूँ जो ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा माइनस में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा और ये आएगा माइनस, ठीक है, माइनस में कॉस थीटा और बाहर से आ गया आपका डी थीटा। अब थीटा इसने हमें यहाँ पे अपर हाफ ऑफ द सर्किल की बात की है, अपर हाफ ऑफ द सर्किल, तो थीटा हमारा 0 to पाई जाएगा। तो अब हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 to पाई। क्लियर है? अब ये सब लेफ्ट वाला मैं इरेज करती हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि डी आर की वैल्यू, डी थीटा या पैरामीटर इन्वॉल्व है, किस तरह से करना है, तो ये चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, सिर्फ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा ये लंबा लग रहा होगा। 1 मिनट। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो कुछ फॉर्मूले जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके हेल्प करेंगे इसमें। देखो कॉस थीटा डॉट साइन थीटा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ना, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर है? अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमें मिलता है कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में, तो वहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। देखिए अगर आपको ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज नहीं याद हैं तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए, मैं एक वीडियो में आपको सारे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ही बता दूंगी जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये डायरेक्ट कॉस थीटा हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे आ जाओ, 0 to पाई ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा की जगह आ गया हमारा साइन 2 थीटा अपॉन 2, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1/2 और माइनस में यहाँ पे आएगा आपका कॉस 2 थीटा, माइनस ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा और ये आ गया डी थीटा। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, देखिए क्या क्या वैल्यू मिलती है। अब इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा का क्या होगा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ऑलरेडी है, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, सो कॉस 2 थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन में माइनस आता है, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, सही है, तो इसका लिमिट हो जाएगी 0 to पाई। इसी तरह 1/2 की जगह आप क्या लिख दोगे, थीटा/2, माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमारा होगा साइन 2 थीटा, ठीक है, और साइन 2 थीटा और साथ में 2, तो 2 × 2 बन जाएगा 4, ठीक है, माइनस कॉस थीटा का क्या होगा आपका साइन थीटा। क्लियर है? अब इसकी भी लिमिट 0 to पाई है, इसकी भी लिमिट 0 to पाई है, इसकी भी लिमिट आपकी 0 to पाई है। देखते हैं वैल्यू पुट करके। अब साइन में सबसे पहले आपको पता है कि साइन 0 पे भी 0 है, साइन पाई पे भी 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 0। साइन 2 थीटा दिया है तो साइन सेम, 0 पे भी 0 पाई पे भी 0, तो ये भी कट गया, हो गया 0। अब ये वाली वैल्यू आपको पता है कि लोअर के लिए तो 0 है, सिर्फ अपर के लिए हमें मिल जाएगी -पाई/2, तो मैं लिख दे रही हूँ -पाई/2 यहाँ। अब हमें इसको सॉल्व करना बचा है। देखिए 1/4 बाहर निकालोगे तो कॉस 2 थीटा 0 पे, कॉस पहले करते हैं, देखो इसको क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा है तो बन जाएगा कॉस 2 पाई, कॉस इवन पे क्या होता है 1, इवन पाई पे भी 1 और कॉस 0 पे भी 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 - 1, तो ये भी वैल्यू हमें क्या दे देगा 0, सो ये भी हमें 0 दे रहा है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो है -पाई/2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर सेकेंड। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप ऐप में जाना, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल तक पीडीएफ में डाल दूंगी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैलकुलस की, उसमें जाना और क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा होगा सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल पे बेस्ड। अब सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनके लिए हम 3 थ्योरम का यूज़ करते हैं। एक तो हो गई हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक हो गई हमारी स्ट्रोक्स थ्योरम, और तीसरी हो गई हमारी ग्रीन थ्योरम। अब इन 3 थ्योरम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। उसके बाद फिर मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएबिलिटी, वो वाला पार्ट हम इसके बाद करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जो स्टूडेंट्स गेट की आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनके साथ वीडियोज़ को शेयर करना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।